नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 9 महीने में 4 सजाएं। पहली बार आजीवन कारावास की सजा मिली है। कुल 161 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं और लगभग 550 करोड़ की संपत्ति दर्ज हो चुकी है। अब माफिया का बाहर निकलना मुश्किल है। आखिरकार क्या है वो अवधेश राय हत्याकांड जिसमें माफिया को सुनाई गई है आजीवन कारावास की सजा। हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई जुर्म होता है, अपराध होता है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। अवधेश राय कांग्रेस के नेता थे, दबंग थे। यूँ तो हत्या के पीछे वर्चस्व की लड़ाई थी, लेकिन कहते हैं कि जो घटना सबसे ज़्यादा हत्या की मुख्य वजह बनी वो थी कि वो वाराणसी जेल में बंद थे और वहीं पे बंद था एक विजय यादव नाम का शख्स। वो वहाँ पे और जो बंद थे वो थे साधु शरण सिंह उर्फ साधु सिंह और रामेश्वर सिंह उर्फ मकनू सिंह। साधु सिंह और मकनू सिंह उस समय माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की अभी जराइम की दुनिया में एंट्री नहीं हुई थी, एंट्री ले रहा था। तो ये दोनों उसको सरपरस्त थे, उसको संरक्षण दे रहे थे और विजय यादव भी इनसे मिल गया। तो अवधेश राय चूँकि मजबूत आदमी थे वहाँ के, तो वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही थी, वर्चस्व की लड़ाई किस बात की, ठेका पट्टा वगैरह वगैरह को लेकर के, क्योंकि पूर्वांचल में ये धंधा है। तो अवधेश राय जो है भारी पड़े और वहाँ पे मकनू सिंह और साधु सिंह की पिटाई कर दी। 2 गुट बन गया जेल में। अब ये काम दिया गया मुख्तार अंसारी को कि अवधेश राय को रास्ते से हटाना है। तो हुआ ये था कि 3 अगस्त 1991 को जो मौजूदा कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ चेतगंज थाना क्षेत्र के लौराबीर के अपने आवास पर खड़े थे और वहीं पे राइफल से गोली मार करके अवधेश राय की हत्या कर दी जाती है। अजय राय ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, उस समय अभी विधायक नहीं बना था, अब है पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक, भीम सिंह और कमलेश सिंह समेत 5 को नामजद कराया। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है, जबकि राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक ने अपने केस को अलग करा लिया और प्रयागराज में उसका सेपरेट मुकदमा चल रहा है। इस मामले में नाटकीय मोड़ तब आया जब 2020 में केस डायरी गायब करा दी गई और उसकी फोटो स्टेट पेश की गई। सब हत्या के मामले में भी उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इस मामले में भी उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई। ये मामला चला गया फिर प्रयागराज और वहाँ से जैसे ही 2020 में MP MLA कोर्ट का गठन हुआ, फिर से आ गया वाराणसी में जो है ये मामला लंबे समय तक चला। दोनों पक्ष को सुना गया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद मुख्तार अंसारी को पहले मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसके पहले जो भी सजाएं सुनाई गई है वो कम समय की है, लेकिन इसमें अब उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, यानी पूरा जीवन जेल में बीतेगा। लगभग 60 साल का मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। किस तरीके से उसे पंजाब ले गया था, वहाँ की कांग्रेस सरकार ने तब संरक्षण दिया था, VIP ट्रीटमेंट दिया था। योगी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उसे यूपी लाया गया था, तब से वो बांदा जेल में बंद है। उसका बेटा अब्बास अंसारी जो कि मऊ से विधायक है, वो भी जेल में बंद है और चौतरफा उसकी घेराबंदी हो चुकी है। 650 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। 2 नाम ऐसे हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, जिनके नाम से पूरा पूर्वांचल थर्राता है। ऐसा नहीं है कि इनका मुकाबला करने वाले उधर नहीं है, दूसरे गुट भी है, तीसरे गुट भी है और उनसे इनकी गैंगवार चलती रहती थी। अतीक अहमद तो जेल में रहते हुए पुलिस के संरक्षण में पिछले दिनों या 2 महीना पहले प्रयागराज में उसकी हत्या कर दी गई भाई अशरफ के साथ। अतीक अहमद पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अशरफ पूर्व विधायक। और अब ये जो मुख्तार अंसारी है, जिससे बाद में अतीक और मुख्तार ने हाथ मिला लिया था। कहते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में अपराधियों को संरक्षण देने में मुख्तार अंसारी के गुट का भी हाथ रहा, तो बाद के दिनों में इन्होंने हाथ मिलाया था। और ये भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने ही अतीक अहमद का जो संपर्क है वो ISI वगैरह से कराया बाहर, और इस तरीके से दोनों मिलकर के अपना गैंग चलाते रहे। लेकिन जैसे ही योगी राज आया, दोनों पे कानून का हथौड़ा गिरा और दोनों को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। संपत्तियां तो जब्त की जा चुकी है काफ़ी कुछ। ED
अलग जांच कर रही है, पुलिस अलग जांच कर रही है, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अलग जांच कर रही हैं, एक के बाद एक संपत्ति जब्त हो रही है और अब सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अतीक अहमद की तो हत्या हो गई, लेकिन मुख्तार अंसारी का बाहर निकलना मुश्किल है। इनके भाई अफजाल अंसारी की सांसदी भी जा चुकी है और ये परिवार पूरा इसलिए बुरी तरीके से गिर गया है कि भाई की सांसदी चली गई, ये विधायक नहीं रहे और जो बेटा विधायक है बड़ा वाला वो भी जेल में है। देखना है बच पाते हैं, क्योंकि हर कोई बचने की कोशिश करता है, या अब पूरा जीवन जेल में ही गुजरता है। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।